वेलकम टू द चैनल बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर आज आपके साथ टेंसेस की छोटी सी छोटी डिटेल्स पे बात करने वाला हूं। आज का ये टॉपिक बेसिकली इंग्लिश के उस क्वेश्चन के लिए है जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्लास 9 और क्लास 10 में आता है ग्रामर से रिलेटेड, और टेंसेस में उसमें रहते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आज हम लोग कोशिश करेंगे वो 3 मार्क्स को कवर करने की। तो बने रहिए इस टॉपिक में। हम लोग पहले समझेंगे कुछ टेंसेस के रूल्स और एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो है बोर्ड रिलेटेड, जो है आपके मिड टर्म्स रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो इन द फर्स्ट स्लाइड यू विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस है, आपने ये वाले टेंसेस के रूल्स बहुत पहले से याद कर रखे हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिंपल फॉर्म आता है, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर हैज हैव प्लस बीन। तो इस तरीके से आपने ये पहले से ही, मेरे को लगता है प्रायर नॉलेज है कि आपके रूल्स क्या हैं। अगर आप कहीं भूल रहे हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इजीली रिवाइज हो जाएंगे। बट हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में बार बार पूछे जाते हैं। तो इतने सारे टेंसेस में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में से, नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट, और थर्ड पास्ट के 2 होते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये 2 कुछ टॉपिक्स हैं बेसिकली, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार जिन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या क्या है। किसी भी लाइन में अगर ये वाले वर्ड्स दिखाई दे आपको, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, रेयरली एंड नेवर, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको लेके जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। ठीक है, या फिर अगर कहीं क्वेश्चन में होता है कि जनरल ट्रुथ मतलब कि जो हमारी हैबिट है या जो हमेशा से सच रहते हैं, लाइक दे ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर, कि वो हमेशा नाश्ता एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आया ना ऑलवेज, तो ऑलवेज मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। जनरल स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड फॉर स्टेटमेंट दैट आर ट्रू इन द प्रेजेंट, कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कि आज भी हमारे लिए बिल्कुल सही है, लाइक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर रूटीन एक्शन, सिंपल प्रेजेंट डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और रिपीटेडली। आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखना है आपने। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि वहां इज एम आर है, बेसिकली वो कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है, बट बच्चे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अभी हमें समझना जरूरी है। द प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट विद द कनेक्शन टू द प्रेजेंट और एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। इसकी डेफिनेशन में ही सारा चीजें छुपी हुई हैं। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कुछ ऐसा एक्शन जो कि पहले हुआ था लेकिन उसका रेफरेंस आज भी हमारे को दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज और हैव, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज हम लोग लगाएंगे सिंगुलर में और हैव लगाएंगे हम प्लूरल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आई हैव ईटन दिस आफ्टरनून, मतलब मैं इस आफ्टरनून में खाना खा चुका हूं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन उसका रेफरेंस आपको प्रेजेंट में भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। कब हुआ है, आज आफ्टरनून में मैंने ये खाना खा लिया है। क्लियर। आई हैव टेकन माई डॉग्स टू द वेट, मैं अपने डॉग को वेट मतलब जानवरों के डॉक्टर के पास ले जा चुका हूं, मैं ले गया हूं, तो उसका प्रेजेंट में है। कोई मेरे से पूछ लेना कि तुम लेकर गए या नहीं लेकर गए, तो यस आई हैव टेकन माई डॉग टू द वेट। ओके। पेड्रो हैज लिव्ड इन लंदन ऑल हिज लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी में वहां रहा है, वहीं रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि वो पूरा टाइम वहां रहा है, हैज लिव्ड वहीं रहा है,
ये पूरी जिंदगी में वहीं रहा है, मतलब कि उसने अपनी पूरी जिंदगी वहां बिताई है, तो उसका प्रेजेंट में भी उसका रेफरेंस हमें मिल रहा है। हैज थॉट अबाउट रिटर्निंग होम रिसेंटली। अब यहाँ ये गर्ल है जो ये सोच रही है कि वो अपने घर अभी आए, रिसेंटली, ये भी क्या है, रिसेंटली अभी आई है, अभी, मतलब ये क्या हो गया कि ये भी आपका प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। लेकिन यहाँ क्या है, हैज थॉट, उसने ये सोचा था, उसने सोचा था कि वो घर जाएगी और वो घर आ चुकी है रिसेंटली, तो ये एक्शन कब कंप्लीट हो गया, पास्ट में। तो एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हैज रेफरेंस इन द प्रेजेंट ऑल्सो। तो इसमें दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ और आइडेंटिफिकेशंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कहीं पर भी यूज हो सकता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पास्ट और प्रेजेंट तो हमने देख लिया, यस, कि इसका कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है बट इट हैज रेफरेंस इन द प्रेजेंट ऑल्सो। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। माय सिस्टर हैज बीन अ टीचर फॉर 3 years। मेरी सिस्टर 3 साल तक टीचर रह चुकी है। तो इसका क्या है, 3 साल तक, मतलब वो 3 साल पहले टीचर बनी थी। तो इसमें क्या, अ पास्ट इवेंट और स्टेट दैट स्टिल हैज अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। उन्होंने वहां पर किया काम एज अ टीचर, बट अभी भी उसका आपके पास में रेफरेंस है। जॉन हैज यूज्ड अ फैक्स मशीन बिफोर। तो वो पहले ये काम कर चुका है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले काम कर चुका है, तो वो क्या दिखा रहा है, डिस्क्राइब एन एक्शन बाय विच द प्रिसाइज टाइम इज अनआइडेंटिफाइड। अब वो कब किया उसने, ये हमें नहीं पता, बट यस ही हैज डन दैट वर्क बिफोर। तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसका रेफरेंस हमें आज भी मिल रहा है। ओके, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द नॉवल। तो मैंने वो एक्शन खत्म कर दिया है, कौन सा, नॉवल को रीडिंग का जो एक्शन है वो खत्म हो गया है, बट उसका रेफरेंस मैं आज भी दे रहा हूं। क्लियर। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रीसेंट पास्ट, जो अभी अभी खत्म हो चुका है। क्लियर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब यहाँ देखो दो चीजें आ रही हैं, एक तरफ तो परफेक्ट भी आ रहा है और एक तरफ कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, मतलब दो टेंस एक साथ चल रहे हैं। अगर हम परफेक्ट टेंस में देखेंगे तो यहाँ क्या यूज होता है, हैज या हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। जब हम कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं तो यहाँ वर्ब चेंज हो जाता है, किसमें, वर्ब के साथ लगता है आईएनजी का फॉर्म। क्लियर। लेकिन अब ये दोनों मिल गए हैं, दोनों क्या हो गया, दोनों मिल गए, दोनों एक साथ चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट के साथ परफेक्ट भी चलेगा और कॉन्टिन्यूअस भी चलेगा। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज और हैव, और ये दोनों मिले तो एक शर्त पे मिले कि इनके साथ चलेगा बीन, और फिर आएगा वर्ब के साथ आईएनजी। क्लियर। अगर परफेक्ट है तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो वहां पे इज एम आर यूज होता था, उसको छोड़ देंगे। इन्होंने एक नई शर्त बना ली, भाई हैज और हैव भी आएगा और फिर बीन लगेगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। क्लियर। अब देखते हैं ये यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो वी यूज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी क्या था, जब हम परफेक्ट में पढ़ रहे थे वहां पे एक्शन खत्म हो चुका था बट उसका रेफरेंस हमें प्रेजेंट में मिल रहा है। यहां क्या है कि वो एक्शन स्टार्ट हुआ है पास्ट में, वो एक्शन स्टार्ट हुआ है पास्ट में, लेकिन वो कॉन्टिन्यूएशन में है अभी भी। क्लियर। एक्शंस दैट हैव रिसेंटली स्टॉप्ड बट द इफेक्ट्स आर स्टिल रेलेवेंट। कि हो सकता है कि वो पहले बंद हो गया हो, वो एक्शन पहले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका अभी भी हमें रेफरेंस मिल रहा है। एक्शंस दैट हैव बीन हैपनिंग रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऐसा एक्शन जो बार बार लगातार कुछ ना कुछ समय बाद चलता आ रहा है। क्लियर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे ongoing actions, she has been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, for 2 hours। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लो, इसकी एक एक पॉइंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस डिपेंडेड है। she has been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से लगातार पढ़ रही है, ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। recent action, they have been
दे हैव बीन पेंटिंग द हाउस रिसेंटली, उन्होंने अभी अभी अपना हाउस पेंट किया है। रिपीटेड एक्शन, अभी आया ना कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड होते हैं। ही हैज बीन ट्रेनिंग एवरी डे दिस वीक, उसकी ट्रेनिंग थी इस हफ्ते लगातार। तो क्या हुआ, लगातार आ रहा है ना कि उसको बार बार वहां पे जाना पड़ रहा है। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर एंड सिंस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दो बड़े सिपाही हैं, इनके बिना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का काम नहीं चलता। ठीक है, तो फॉर एंड सिंस कैसे काम करते हैं देखो। फॉर क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, कि मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एक एग्जाम्पल में देखा था, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो लगातार 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे ये वाला है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। शी हैज बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 hours, अगेन यहाँ पर क्या है, एक आपको एक टाइम दे दिया है कि वो 2 घंटे से पियानो प्ले कर रही है। दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 6 months, तो यहाँ पर भी एक टाइम आ गया आपके पास में, एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया। हाँ, वो 6 महीने से लगातार फ्रेंच सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जब इस तरीके के एक पीरियड ऑफ टाइम आता है तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाती है बारी सिंस की, तो वहां पे क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। पॉइंट मतलब कहां से ये शुरू हो रहा है, अभी वो क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। लाइक ये क्या कह रहा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस यस्टरडे, मैं कल से इस किताब को पढ़ रहा हूं। अब यहाँ क्या चीज आ रही है, यस्टरडे, ये पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, कहां शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। लाइक अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पर इसकी जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो क्या है, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर एक अभी हमने क्या देखा इधर कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस यस्टरडे, वो कल से पढ़ रहा है, मतलब ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में, और अभी तक वो कंटिन्यूएशन में है। ही हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी सिंस 2010, तो वो कब से है इस काम में, 2010 से, तो पास्ट हो गया ना, 2010 वो पास्ट हो गया, बट वो अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 8 AM, और हम कब से वेट कर रहे हैं बस की, सुबह 8 बजे से। सो इट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट ऑल्सो। ठीक है, मतलब वो अभी भी चल रहा है काम। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज सिंपल पास्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है जो आपको हमेशा राइटिंग स्किल्स में भी बहुत मदद करता है, जो आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है, क्योंकि बार बार हमें इस टेंस तक पहुंचना होता है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट ऑकर्ड इन द पास्ट बट हैज नॉट कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट, जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या है, माई ग्रैंडफादर रिपेयर्ड हिज फेवरेट विंटेज टीवी मॉडल। तो रिपेयर्ड वो किया करते थे पहले, ठीक है, अब तो है ही नहीं। शी वॉज एक्साइटेड टू रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम हर फ्रेंड, वो बहुत एक्साइटेड थी, पहले थी जब उसको उसके फ्रेंड से फोन कॉल रिसीव हुआ। इफ ही टुक बेटर केयर ऑफ हिमसेल्फ ही वुडंट फॉल सिक सो इजली, अगर उसने अपना अच्छे से ध्यान रखा होता तो वो बीमार नहीं होता। अब यहाँ देखो ये बोल्ड वर्ड्स हैं, रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्साइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टुक दिस इज ऑल्सो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, अब एक्सप्लेनेशन क्या है, ये क्या हुआ, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है इन द पास्ट, अ स्टेट और कंडीशन that existed in the past, ये पहले था। describe an imaginary condition in the past, ये imaginary है क्योंकि अगर उसने ध्यान रखा होता तो वो सही रहता, वो imagination में चला गया। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ड से हमारे को आइडेंटिफाई करना है अपने सिंपल पास्ट को। अगर हम लोगों को यहाँ पे लास्ट वर्ड दिखाई देता है, डेट, डेज, वीक, मंथ, अर्लियर, तो ये लास्ट वर्ड, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, प्रीवियस डे, तो ये सब वर्ड्स किसके हैं, आपके पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस से। एगो, ठीक है, जैसे अ लॉन्ग टाइम एगो, तो ये स्टोरी के लिए काम आता है। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। वंस अपॉन अ टाइम,
जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम। ओके, यूज यस्टरडे, यस्टरडे जैसे वर्ड्स ये लोग भी बताते हैं कि भाई हमें पास्ट टेंस में काउंट करना है। ओके, जैसे अब इन सारों को हम लोगों ने एक एक एग्जांपल में लिया। आई विजिटेड ग्रैंडमदर लास्ट ट्यूसडे, तो लास्ट ट्यूसडे हम गए थे। अब वो गए थे, वो एक्शन वहीं खत्म हो गया, दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड बट इट हैज नो रेफरेंस इन द प्रेजेंट आल्सो। ओके, ग्रैंडमदर वर्कड हियर 50 इयर्स अगो, ग्रैंडमदर ने 50 साल पहले यहाँ पर काम किया था, अब नहीं है। ओके, आई कॉल्ड ग्रैंडमदर यस्टरडे आई स्पोक विद माय ग्रैंडमदर। तो ये अलग अलग आपके एग्जांपल्स हैं। क्लियर? अब आता है हमारा सबसे कंफ्यूजिंग, देखो यही चीज आप बार बार पूछ रहे होगे कि सर जब हम लोग पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं तो दोनों में एक चीज कॉमन होती है, क्या? एक्शन, एक्शन और टाइम। इन दोनों में एक्शन और टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्शन क्या है? पास्ट में एक्शन भी फिनिश्ड हो गया और टाइम भी फिनिश्ड हो गया, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो एक्शन फिनिश्ड है, एक्शन खत्म है, लेकिन टाइम अभी भी कॉन्टिन्यूशन में है क्योंकि उसका रेफरेंस हमारे को मिल रहा है। जैसे हमने वहां किया था आई हैव फिनिश्ड माई लंच दिस आफ्टरनून, तो इस आफ्टरनून मतलब अभी भी हमने उसका रेफरेंस दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं आई फिनिश्ड माई लंच, तो मैंने अपना लंच खा लिया, कब खाया हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें टाइम का रेफरेंस हम दे सकते हैं। ओके, तो इसको रब करते हैं और आगे इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। यहां पर है When did Pedro live in the UK? How long has Pedro lived in the UK for? अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आ रहा है when did मतलब ये पास्ट में हो गया। How long has Pedro lived in the UK for? कि UK में पेड्रो कितने साल तक रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आया? When uses the simple past tense, कब, यहाँ पे पूछा ना when did, कब रहा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस। अब अगर हम पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंडिकेट्स दैट पेड्रो लिव इन द यूके सम टाइम अगो एंड इज स्टिल लिविंग देयर, कि वो वहां पर अभी भी रह रहा है। अब क्लियर हुआ? जब हम लोग पूछ रहे हैं व्हेन के साथ, टाइम के साथ, ठीक, तो यहाँ पे एक्शन भी खत्म हो गया और टाइम भी खत्म हो गया, बट द एक्शन, वो जो एक्शन था, एक्शन क्या था? एक्शन था कि वो रहा कब से रह रहा है, तो 25 ईयर्स से, और वो अभी तक रह रहा है। तो टाइम, वो टाइम अभी भी चल रहा है, मतलब वो टाइम खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, एक्शन और टाइम दोनों फिनिश्ड हो चुके हैं। ओके, तो अब हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल पास्ट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन ऑकर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। इन परफेक्ट टेंस द एक्शन टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट। तो क्लियर हुआ, वहां पे एक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी पास्ट में खत्म हो गया, बट इट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट ऑल्सो। ओके, अब सिंपल पास्ट ज्यादा से ज्यादा कुछ वर्ड्स के साथ आता है, एडवर्ब वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, 2008, मतलब कोई ईयर के साथ। इसको बिल्कुल नोटिफाई करके चलो कि अगर इस तरीके का कुछ है तो वो आपका सिंपल पास्ट है। इसमें आते हैं ऑलरेडी, सिंस, फॉर, येट, ये लोग हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फॉर्म, मोस्ट कॉमनली एडिंग ईडी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लियर। और या फिर जैसे टेक को हम कर देंगे टुक, ईट को हम एट, इस तरीके से। यहाँ पर हैज और हैव, और यहाँ पे लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ आने वाली चीज है। वो एक्शन पास्ट में खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया, बस इसका ध्यान रखो, ये एक्शन पास्ट में खत्म हुआ है लेकिन अभी भी गोइंग ऑन है, प्रेजेंट। नेक्स्ट वन आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ये इसमें एक ही वर्ड की ओर बार बार आपको ध्यान देना है, और इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है आपका बिफोर, ठीक। ये जो बिफोर वर्ड है, ये दो एक्शंस को एक साथ लेके चलता है, ठीक। जैसे जनरली हम लोग क्या बात करते हैं
कि मेरे घर पहुंचने से पहले पापा घर से चले गए थे। मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। ठीक है, मतलब पहले, बिफोर। मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम बिफोर वर्ड्स लेंगे तो द पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्प शो विच ऑफ द टू पास्ट एक्शन हैपेंड फर्स्ट। दो पास्ट एक्शन है, लेकिन इनमें से कौन सा पहले हुआ वो हमें पास्ट परफेक्ट बताता है। दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बिफोर इट क्लोज्ड। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, दे हैड विजिटेड, ये भी पास्ट है, और इट क्लोज्ड, ये भी पास्ट है। तो इन दोनों में क्या यूज हो रहा है, बिफोर। अगर बिफोर यूज हो रहा है तो ये कौन सा आ गया आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ही हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। तो उसने अपना खाना खा लिया था मूवी के स्टार्ट होने से पहले। तो बस आपने क्या चीज चेक करनी है कि अगर किसी लाइन में बिफोर आ रहा है तो वो चेक करो। अगर बिफोर में कोई टेंस मिस्टेक है या आपको बोल रहा है कि फिल अप करना है तो वहां पे सिर्फ एक ही टेंस आएगा, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट। ओके, और पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सारे बोर्ड रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हम लोगों ने रिसर्च करके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम लोगों ने निकाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, पीपल हु डू नॉट रिसाइकल आइटम लाइक बॉटल्स एंड केन्स द वर्ड्स रिसोर्सेस। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हु डू नॉट रिसाइकल आइटम लाइक बॉटल्स एंड कैंस द वर्ड्स रिसोर्सेस। अब क्या कर रहे हैं वो, ठीक, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में हो गया। कैसे पता चला, आप ये वाला हेल्पिंग वर्ब देख के समझ जाओ कि ये प्रेजेंट में है। ठीक, जो लोग रिसाइकल आइटम, कैन और इन सब का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड के रिसोर्सेस को क्या खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा आर वेस्टिंग। तो यहां आएगा आर वेस्टिंग। ये अभी तक कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, आर वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, I feel certain that Soham and dash in his new business because he works so hard all the time. ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, देखो I feel certain कि मुझे पक्का विश्वास है कि सोहन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेगा। तो इधर आ जाएगा will succeed, ये बी पार्ट आ जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों इसलिए कराए हैं क्योंकि इसमें ये बहुत सिंपल है, कोई भी आइडेंटिफाई इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। तो बिल्कुल आपने समझना है, इस लाइन को समझो और आपको समझते ही आंसर आ जाएगा। दैट आवर स्कूल हैज डैश डिसाइड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हैज गिवन है और ये डिसाइड आपको गिवन है, यहाँ पे आप कर दो सिर्फ डिसाइडेड। तो ये आपका आंसर मैच हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आई कम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इन एन एंटीक स्टोर लास्ट वीक। अब यहाँ पर एक ही चीज को देखना है, यहाँ पर क्या आया, वर्ड लास्ट। लास्ट आते ही आप कौन से टेंस में चले गए, सिंपल पास्ट। क्लियर? अब यहाँ क्या दिक्कत आई, क्लियर? तो यहाँ पे ये वर्ब यहाँ है लास्ट, लास्ट वीक। अब यहाँ एक वर्ब ये दे रखी है आई कम। तो कम किस में आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई कम और आपका करेक्शन हो गया केम। क्यों? क्योंकि ये एक्शन कब खत्म हुआ था, कब खत्म हुआ था ये एक्शन खत्म हुआ था लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक का ये एक्शन है जो खत्म हो चुका है कब, इन द प्रीवियस वीक। तो प्रीवियस वीक मतलब यहाँ पे कम, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है, आपने केम पे चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, द फेमस सांची स्तूपा इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। क्लियर? तो वो कब एक्शन हुआ, इन द मौर्यन पीरियड, मतलब पास्ट में ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इज द ओल्डेस्ट स्टोन। क्लियर? वो बहुत पुराना पत्थर है। तो पता चल गया भाई पास्ट में एक्शन खत्म हुआ था लेकिन रेफरेंस हमें आज भी मिल रहा है। अब यहाँ दिक्कत क्या आई, दिक्कत आ रही है देखो इधर, ये बिल्ड, BUILD, क्योंकि बिल्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन ये पास्ट का एक्शन है। तो आपके पास में कौन सी वर्ब आनी चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब बिल्ट। क्लियर?
तो यहाँ एक्शंस को देखना है। एनवायरमेंट फॉर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम टॉक्सिक बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो सबके लिए एक ही है, तो ये सिंगुलर हो गया। फॉर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, तो हम किसके लिए कह रहे हैं? जितने भी जीव जंतु, जितने भी पशु हैं, उन सबके लिए एनवायरमेंट तो एक ही है ना, तो इधर आएगा यहाँ पर हैव की जगह हैज। क्लियर? एरर कहाँ आ गया आपका? हैव, और यहाँ करेक्शन क्या आएगी? हैज। तो इसमें मीनिंग पे जाओ। ओके, अब ही इज प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम इन 16 मैचेस सो फार। अभी तक, सो फार क्या हो गया? अभी तक। क्लियर? तो आज में, प्रेजेंट में इसका रेफरेंस आपको मिल रहा है, और एक्शन कब हुआ था? पास्ट में। कब हुआ है एक्शन? पास्ट में। ठीक है, तो इधर यहां पर मिस्टेक हो गया, इज प्लेइंग, तो यहां क्या आएगा? इज प्लेइंग की जगह he has played, he has played for the national team in 65 मैचेस so far। वो अभी तक खेल चुका है। ठीक है, तो एक्शन कब हुआ है? पहले, और उसका रेफरेंस हमें आज भी मिल रहा है। यहां पर क्या था? वो एक्शन पास्ट में खत्म हो गया था। क्या हो गया था? पास्ट में बिल्कुल खत्म हो गया था। क्यों? इंडिया दैट वाज बिल्ट। एक्शन कहां पे खत्म हुआ है? पास्ट में। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी तो हमें रेफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे लगा तो दिया इज प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो वो अलग सेंटेंस हो गया, और इस सेंटेंस में हम अलग से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये दो एरर क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो अगेन आपको अपना बेसिक्स पे ही रहना है। He doesn't like publicity and want to stay firmly in the background। अब यहां देखो, ये टेंस आपको पता चल गया। ये टेंस कौन सा है? डजंट आ गया, तो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक, लाइक पब्लिसिटी एंड वांट टू स्टे फर्मली। अब देखो यहाँ क्या है? ही मतलब एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है जिसको पब्लिसिटी पसंद नहीं है, तो वांट टू स्टे फर्मली इन द बैकग्राउंड। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेंस तो है ही नहीं है, हम तो टेंस की मिस्टेक ढूंढ रहे हैं। तो ये हो जाएगा वांट, तो यहाँ पे आ गया वांट और ये वांट्स। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि वर्ब सिंगुलर आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वांट तो सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। ठीक है, और एस और ईएस वर्ब में लगते ही आपका आंसर आ गया वांट्स, तो ये आपका आंसर ये वाला हो गया। क्लियर? So with growing concerns about the environment, people want to use recycled paper products। तो अब यहाँ क्या चीज देखनी है कि एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रहा है। एनवायरनमेंट क्या है? सिंगुलर, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक ही चीज है। अब इससे पहले क्या आ रहा है? विद ग्रोइंग कंसर्न, तो ये भी कब का है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, लेकिन कंसर्न्स दे रखा है, मतलब प्लूरल फॉर्म दे रखा है, जबकि आना क्या चाहिए? सिंगुलर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन, जिसमें आएगा कंसर्न। ठीक, तो होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा टेंसेस का ये पूरा वीडियो। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपने क्वेरीज लिखिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, remain healthy, stay healthy and be connected with us. Thank you.